शाहिन अयूब का वनडे की टीम में ना होना सरासर एक ज्यादती है। लोग खुश होंगे, शाहिन अयूब अच्छी बात है, नहीं है उसने क्या किया T20 वर्ल्ड कप में, जैसा क्रिकेट बोर्ड है सेम वैसी ही हमारी आवाम है, कोई फर्क नहीं है। वो भी इमोशनल होकर सोचते हैं क्रिकेट बोर्ड वाले, और हमारी आवाम भी इमोशनल होकर सोचती है। शाहिन अयूब अगर T20 में नहीं चला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वनडे से ड्रॉप करेंगे। शाहिन अयूब का वनडे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आपको ऑस्ट्रेलिया में इंपैक्ट क्रिएट करके दिखा चुका है, वो आपको साउथ अफ्रीका में अच्छी क्रिकेट खेल के दिखा चुका है, उसने 100 किए हैं। और शाहिन अयूब आपको क्या करके दे यार, अभी 2 दिन पहले भी मैंने बात की थी, आप क्यों 2 फॉर्मेट्स को मिक्स करते हैं। 2027 में आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है और आपने कितने वनडे मैच खेलने हैं यार, 8-9 मैच हैं, और उनमें भी आप अपनी वर्ल्ड कप वाली साइड को अगर क्रिकेट नहीं देंगे तो यार इसको मैं फिर पैनिक बटन ही कहूंगा जो आपने दबा दी। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज के लिए। बाबर आजम ड्रॉप हैं, शाहिन अयूब ड्रॉप हैं, स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। शहीन शाह अफरीदी आपके कप्तान लेकिन इन्होंने एक और प्लेयर के बारे में बोला था कि ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो था, वो सिलेक्शन कमेटी ने डाला। कोई आइडिया है वो कौन है प्लेयर? शाहिन शाह अफरीदी। तो क्या वजह थी ये? पसंद नापसंद, सीधी सी बात है, कोच की पसंद नापसंद है। आप क्या समझते हैं जो सलमान अली आगा जो फैसले कर रहा है या माइक हसन जो कर रहा है, ये इनके अपने फैसले? देखिए, पसंद नापसंद तो समझ आया, पसंद नापसंद है या परफॉर्मेंस पे उसको बोल रहे थे या किसी और कोई मसला और परफॉर्मेंस पे तो नहीं होता था बाहर वो शाहिन शाह अफरीदी, उसकी आप विकेट्स देख लें T20 में। ऐसे मैच तो में अगर वो खराब बॉलिंग कर जाता है बात समझ में आती है। ऐसे तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ज्यादती हारिस रऊफ के साथ हुई है, उसको होना चाहिए था। हम पहले भी कह रहे थे डेप्थ बॉलिंग मिडल में किसने ओवर करने हैं। वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें ये ऐसे है कि गिव एंड टेक हो रहा है कि एक मेरी बात मानो तो हम एक आपकी बात मानेंगे। अगर ऐसे टीमें तो नहीं जीतती, ऐसे तो कॉम्बिनेशन नहीं। बाबर आजम देखें, बाबर आजम, माइक हैसन सेम स्टेटमेंट, सलमान अली आगा सेम स्टेटमेंट के वो चाहते थे कि हम 4 नंबर पे उसको मुझे एक बात खिलाएं। बताए, कोच को किसने कन्विंस किया कि ये बंदे चाहिए हमें, ये होने चाहिए? ये तो आप बताएंगे। नहीं ना, आपको भी पता है किसने कन्विंस किया होगा, कौन है जिसने ज्यादा। देखिए, जब सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं, सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं जितने और कोच बैठा हुआ है टीम का और कैप्टन बैठा हुआ है, 5-6 तो वही लोग डिसाइड करेंगे ना। पिछले 5-6 इवेंट जैसे चल रहे हैं वैसे ही इस इवेंट को भी चलाया अपनी मर्जी से। जो एक सर्टेन ग्रुप बना वो अभी वो दूर नहीं है क्रिकेट से, वो अपनी मर्जी के फैसले करवा रहे हैं। कोच को भी उन्होंने कन्विंस किया होगा, ये चीजें हुई हैं, ऐसे नहीं हो सकती। अच्छा, इसका हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। मुझे ये तो बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिजवान को किसने बाहर करा? नहीं पता मुझे। हम माइक हैसन पे जो बात कर रहे हैं कि माइक हैसन ने मतलब इंसिस्ट करा बाबर के लिए, सही है, बिल्कुल सही बात है, ये हम पहले बोल चुके हैं। तो रिजवान को बाहर करने वाला कौन था? वो भी तो माइक हैसन और था। अलीम डार ने कहा कि मुझे अगर आप शादाब और बाबर आजम को टीम में रख रहे हैं तो रिजवान को भी होना चाहिए टीम में। जब आप बाबर को रख रहे हैं तो फिर रिजवान का तो उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है। नहीं तो, लेकिन एक तरफ तो शायद भाई ऐसा भी है ना कि एक को, जैसे बासित भाई ने कहा कि शाहिन शाह अफरीदी को वो कह रहे थे कि नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर सिलेक्शन कमेटी ने बोला कि नहीं होना चाहिए उनको। वो तो मुझे समझ आ गई। अब मेरा आपसे एक और सवाल है। अब आप शाहिन शाह अफरीदी, ऐसा तो नहीं हो सकता बासित भाई, हम बड़ी क्रिकेट खेले हैं, कामी बहुत क्रिकेट खेले हैं, आपने बहुत कवर किया है क्रिकेट, जब सेम ड्रेसिंग रूम में एक मैनेजमेंट जो है और एक कैप्टन, एक फॉर्मेट का मैसेज तो पहुंच गया होगा ना कि भाई ये जो है ये मुझे नहीं चाहते हैं, तो वनडे फॉर्मेट का तो वो शाहिन शाह अफरीदी कैप्टन है, तो ड्रेसिंग रूम में माहौल कैसे होगा, कैसा अच्छा होगा, हमारी क्रिकेट कहाँ जाएगी? अब शाहिन नहीं होगा और मैं आपको एक बात बताऊं, तो शाहिन शाह तो आपका ओडीआई का कैप्टन है ना। अब नहीं होगा ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप खबर दे रहे हैं? माइक हैसन होगा तो शाहिन नहीं बनेगा कप्तान। आपकी याद नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने कहा था, हंसी बता रही है, अगर कोच ही ना हुआ तो बांग्लादेश शाहिद भाई के पास है। माइक हैसन ने अपने दोस्त से ये कहा कि इस टीम में इतनी पॉलिटिक्स है जितनी पॉलिटिक्स में नहीं होती। अच्छा, सिलेक्शन में और इन सारी चीजों में कि किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना। 34 मैच आपने वर्ल्ड कप से पहले खेले, ज्यादातर पार्ट रहा हारिस रऊफ। 3 टोटल मैच नसीम शाह ने खेले और वो वर्ल्ड कप में चला गया, और टोटल उसने 1 मैच खेला। देखें, ये तो आपने बड़े सारे मैचेस और पीछे थोड़ा सा चले गए ना। आप वर्ल्ड कप में देख लें, इब्रार को क्यों बिठा दिया 1 ओवर के उस पे, इंडिया के गेंद 1 ओवर था और अबरार आया
और उसने श्रीलंका के खिलाफ बता दिया कि आपने मुझे इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खिलाया था, आपकी गलती थी। तो इतने इतने बड़े ब्लंडर्स तो हो रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अब अगर पता चलेगा उनको तो क्या होगा? यही होगा ना कि वो भी अब ग्रज रखेगा अंदर कि यार ये मुझे नहीं चाहते थे। तो आपका क्या हुआ? आपके 2 फॉर्मेट की चीजें खराब होंगी। डिटेल में जाने से पहले आपको वन लाइनर देता हूं जो खुलासा है पाकिस्तान टीम सिलेक्शन का जो बांग्लादेश के लिए हमने अनाउंस की है। सब बात कर रहे हैं ना, बाबर आजम, साइम अयूब, कोई अब्दुल्ला शफी, कोई किस किस का नाम ले रहा है, मगर मैं नाम लूंगा हसीबुल्ला का। पाकिस्तान का वो लड़का जिसकी 45 की एवरेज है, लिस्ट ए में 900 है, वो रिप्लेस पता किससे हुआ है? जिसकी 20 की एवरेज है और सिर्फ एक 50 है, गाजी गौरी से। विकेट कीपर बैट्समैन जिसने एक मैच खेला है, लास्ट में टीम में हिस्सा था, कोई चांस नहीं दिया, उसको ड्रॉप कर दिया एक ऐसे विकेट कीपर से जिसकी 20 की एवरेज है, कोई 100 नहीं है लिस्ट ए में। किसको रिप्लेस किया? हसीबुल्ला को, जिसके 900 है, 45 की एवरेज है। बताइए क्या वो बंदा क्या करे, कहां कौन सी दीवार में जाके सर मारे? एक होता है ना कि यार वो कहे कि हाँ ठीक है यार मैं मेहनत करता हूं, मैं थोड़ा ऊपर आऊं, चीजें हों। जिन दिन 900 ने वो पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी को मुतासर नहीं कर पाया, जिसकी सिर्फ एक 50 है, वो टीम में है। बताएं दुनिया में कोई टीम ऐसी बनती है जिसमें डोमेस्टिक में एक लड़के की सिर्फ एक 50 और वो पाकिस्तान टीम में आ जाए? 15 टीम मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है, इसमें से बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो लेफ्ट आउट कर गए हैं। सबसे बड़ा नाम बाबर आजम। बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया जी ओडीआई स्क्वाड से। क्या बाबर आजम ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप होते हुए बनते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप गलत फॉर्मेट के बंदों को गलत फॉर्मेट में सिलेक्ट करके और उनको सही फॉर्मेट से ड्रॉप कर देते हैं। बाबर आजम ओडीआई नंबर 1 बैटर पाकिस्तान का, 50 से प्लस उसकी एवरेज है और आप उसको ड्रॉप कर रहे हो। इतने घटिया किस्म की सिलेक्शन आपने की है, बाबर आजम को आपने ड्रॉप कर दिया है। शाह अफरीदी ऑटोमेटिक चॉइस थे, इनको तो उन्होंने कैप्टन बनाया हुआ है, इसलिए इनको टीम में डाला गया। भाई अगर आपने बाबर आजम को उसकी T20 फॉर्म के ऊपर ड्रॉप करना था तो फिर शाहीन शाह अफरीदी तो भाईजान ये भी टॉप कंटेंडर थे, इसको भी बाहर निकालना चाहिए था आपको। इसको निकाल देते, किसी बच्चे को कैप्टन बना के भेज देते। कहां लिखा हुआ है कि आपने कैप्टन को ड्रॉप नहीं करना? कहां लिखा हुआ है? आप किसी और को कैप्टन नहीं बना सकते, किसी बच्चे को बना देते यार। बट नहीं, शाहीन शाह अफरीदी भाईजान अपनी। और खबर यह है कि T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी, पीसीबी ने बाबर आजम, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज को बांग्लादेश सीरीज से ड्रॉप कर दिया है और शाहीन आफरीदी 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में अब्दुल समद, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, मुआज सदाकत, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद गाजी गौरी, साद मसूद, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा और शामिल हुसैन शामिल हैं। साइम अयूब और बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। 3 मैचेस की सीरीज 11 से 15 मार्च तक ढाका के शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेली जाएगी। तो खबर यह है कि T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर पीसीबी ने बाबर आजम और साइम अयूब और मोहम्मद नवाज को बांग्लादेश की सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया है। तो बाबर आजम, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज को T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी की बिना पर पीसीबी ने बांग्लादेश सीरीज से ड्रॉप कर दिया है। पाकिस्तान ने ओडीआई स्क्वाड अनाउंस किया और मैं ये कहना चाहूंगा कि आकिब जावेद ने पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म करके ही छोड़ना है। मतलब कि बाबर से कौन सी नफरत है कि बाबर को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ओपनिंग करवाई, एशिया कप में नहीं रखा, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के अंदर नंबर 4 के ऊपर खिला के बाबर परफॉर्म ना करे, और अब क्या किया, उसको ओडीआई टीम से बाहर कर दिया। ये हम सब जानते हैं कि वो ओडीआई का आपका बेस्ट प्लेयर है, टेस्ट का आपका अहम प्लेयर है, जिसने लास्ट सीरीज के अंदर सेंचुरी मारी थी ओडीआई के अंदर, उसको ड्रॉप कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी, आगा सलमान, अगर आपने T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपने स्क्वाड बनाया तो मुझे बता दे ये फिर कैसे टीम के अंदर है, ये मुझे कोई बता दे। सनत जयसूर्या ने रिजाइन कर दिया लंका की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन आकिब जावेद ने अभी तक जिसका कहता है ना कोई फैसला नहीं किया। अलीम डार ने रिजाइन कर दिया। अब पाकिस्तान का आप स्क्वाड देखिए कितना गलत स्क्वाड इन्होंने बनाया। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, अब्दुल समद ओडीआई स्क्वाड के अंदर आ गए, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, मां सदाकत, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूरियन, मोहम्मद गाजी गोरी। ये किस बेस के ऊपर सिलेक्ट हुआ कोई मुझे ये बता दे।
साद मसूद किस बेस के ऊपर सिलेक्ट हुआ है ओडीआई के अंदर, कोई मुझे ये बता दे। इसी के साथ साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शमाइल हुसैन। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जो इस स्क्वाड के अंदर 2 प्लेयर्स की जगह बनती थी वो था मास सदाकत और शमाइल हुसैन, क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई हुई है। लेकिन हसीबुल्लाह खान को बाहर करना, विकेट कीपर को बगैर खिलाए और गाजी गोरी को लेकर आना, ये कहां का इंसाफ है। फखर जमान को ड्रॉप कर दिया। फखर ने ऐसा क्या किया था जो उसको टीम से निकाल दिया? साइम अयूब को ओडीए से निकाला है। आपको यह पता होना चाहिए कि उसकी ओडीए के अंदर परफॉर्मेंसेस हैं। जिनको टी20 में जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आपने जैसा कहता है ना ओडीए की परफॉर्मेंस से बाहर समझ के वो बाहर टीम से निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रही हो। पाकिस्तान में आपको जनरल चीज बता रहा हूं, अभी पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, माइक हैसन के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। माइक हैसन ने पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह कर दिया। हालांकि माइक हैसन को बली का बकरा बनाया जा रहा है। असल के अंदर जो सिलेक्शन कमेटी के चीफ हैं आकिब जावेद और जो भी दीगर लोग हैं, उनकी वजह से आपकी टीम खराब होती है, क्योंकि वो टीम ही ऐसे सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस स्क्वाड के अंदर नए लड़के डाले जो कि एक अच्छी चीज है, लेकिन इस बंदे को मेरा मेन मकसद ये है कि यार ये वो लड़का किस बेस के ऊपर पाकिस्तान टीम का जो है कैप्टन बना है, इसकी कौन सी ऐसी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, इसने ऐसा क्या काम कर दिया पाकिस्तान के लिए खेलते हुए। अभी टी20 वर्ल्ड कप के अंदर इतना जलीलो ख्वार हो गया है, पूरे पाकिस्तान का मुंह जो है वो शर्मिंदगी से नीचे कर दिया और उसके बाद फिर जाके आपने इसको वनडे का कैप्टन बना दिया। मतलब फोनों के ऊपर आप काम कर रहे हो। आगे किसी के आप टेस्ट क्रिकेटर के कोई ऐसे बंदे के दामाद हो, क्या मतलब फोन, मतलब यार लाहौर कलंदर का बैठा हुआ आपका आकिब जावेद बैठा हुआ, वो अपने आप को फोन कर रहा है आकिब जावेद, शाहीन जाफरीदी साहब, उसके